नमस्कार, कैसे आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है अर्थात रिसर्च एप्टीट्यूड। तो यह इसको अगर आप थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, 15 मिनट का वीडियो अगर कर देंगे, लेकिन पूरा इसी में हम कंबाइंड कंप्लीट कर देते हैं बेसिक चीज़ें। तो चलिए, रिसर्च एप्टीट्यूड अर्थात यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट जो टॉपिक चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में टोटल जो है 6 यूनिट हैं अर्थात 6 इकाइयाँ हैं। इन्हीं को हम पूरा जो है क्या करेंगे, समझा देते हैं पूरा एक एक बेसिक चीज़ें। रिसर्च मीनिंग मीन्स होता है किसी भी चीज़ को पुनः खोज करना। जैसे पहले से कोई चीज़ है उस पर दोबारा खोज किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे एक समय कीपैड मोबाइल होती थी, 1600 सेट 1200 सेट, लेकिन उसको हमने नया रिसर्च किया, नई चीज़ खोज किया गया, उसमें नए प्रॉब्लम को समझा। क्यों बार बार कीपैड ख़राब हो जाती है, फिर बनवाने जाना पड़ता है। इससे अच्छा हम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर वाला मोबाइल क्यों ना बनाएं, स्मार्टफोन बनाएं जिसमें एंड्रॉयड मोबाइल जैसे आज का देखिए, आपको ऑटोमेटिक जैसे आपको टाइप करना होता है, चैट करना होता है, कीपैड आपका ऑटोमेटिक बन के आ जाता है। आप टाइप करते हैं, आपको वॉइस क्वालिटी, आप देखो वॉइस भी आप चैटिंग करते तो वॉइस भी बात करते हैं। ये किसका खोज है? रिसर्च हित किया गया। तो रिसर्च का मतलब क्या है? पुनः खोज करना। कोई चीज़ है उस पर दोबारा खोज करके एक नया क्रिएट करना, एक नया चीज़ बनाना, नया आविष्कार कर देना, बस सिंपल सी बात है। अब अगला है टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके कितने भाग हैं, कितने प्रकार हैं? अगर इसकी बात करें तो दोस्तों टोटल 32, कहीं 28 दिखाता है, कई प्रकार के हैं। आप समझ, इंडिपेंडेंट्स बहुत कुछ आगे आप पढ़ेंगे, बट इसमें हम बात करेंगे इसमें टोटल अगर टाइप्स की बात पूछेगा दोस्तों लगभग 32, कहीं 28 भी दिखाता है। इतने प्रकार का इसका जो है रिसर्च होता है। अगला हम बात करेंगे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। देखिए इसके बारे में समझाते हैं। पॉजिटिविज्म क्या होता है कि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, पहले से कोई चीज़ ऐतिहासिक रूप से खोजी गई चीज़ें हो। बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐतिहासिक रूप से कोई भी, मान लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय है, वो पहले से बनी है, अब उसी पे हम रिसर्च कर रहे हैं, फिर उसमें हम नया चीज़ क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। और उसमें हम नए नए देख रहे, भाई इसकी दीवारें तो 12-12 फीट चौड़ी हैं, और इसमें क्या क्या मटेरियल डाला गया है, कितना इसमें सीमेंट था ही नहीं, पहले गुड़ होते थे, चूना होते थे, है ना, जो बेल बोलते थे, बेल, तो उसको भी उसमें मिक्सचर करते थे। तो हम क्या कर रहे हैं, आज उस पर हम पहले से जो ऐतिहासिक चीज़ धरोहर है उस पर हम दोबारा क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। उसी को बोलते हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट मतलब पास्ट, जिसको बोलते हैं पोस्ट मतलब जो पास्ट पहले से हो चुकी है, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। तो कोई जो पहले से घटी हुई होगी, पहले से कोई चीज़ बनी हुई होगी, तभी तो हम रिसर्च कर देंगे, है ना। दूसरा है मेथड्स ऑफ रिसर्च। इसके क्या क्या मेथड्स हैं? इसके मेथड्स दोस्तों अगर देखा जाए तो 2-4 हैं, बाकी एक एक का एक्सप्लेनेशन कर। पहला है इसमें एक्सपेरिमेंटल मतलब किसी चीज़ पे बार बार प्रयोग किया जा रहा है, बार बार उसे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, वो क्या किया जाए, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उस पर खोज किया जा रहा है। जैसे कोरोना वायरस आया था, आप देखिए, तो उस वायरस जो था, उस वायरस को पता किया जा रहा है, इसको कैसे, मतलब इस वायरस को मारा कैसे जा सकता है, इस वायरस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तब तक हम प्रैक्टिस करते रहे जब तक उस वायरस को मारने के लिए हमारे पास एक अच्छी सी मेडिसिन या अच्छी से हमारे पास एक वैक्सीन तैयार नहीं कर लिया गया। तब तक हम क्या करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे, उसे बार बार हम प्रयोग करते रहे। और किस पे कर रहे हैं, चूहों पे कर रहे हैं। भाई चूहों से ही हम ज़्यादातर रिसर्च करते हैं, उन्हीं पे ज़्यादातर हम, अगर देखा जाए साइंस टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा चूहों पे ही हम एक्सपेरिमेंट करते हैं,
ठीक है। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मीन्स होता वर्णन, जो वर्णन मतलब जो पहले से कोई चीज़ खोज करके रख दी गई हो। मान लीजिए हमने कोई चीज़ खोज किया, उसको बना के हमने एक फाइल बनाया, फ्रेम में उसको रख दिया। अब वहाँ से भी कुछ लोग डाटा वहाँ से कलेक्ट करते, फिर उसे दोबारा खोज करना शुरू कर देते हैं। अगला है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मीन्स जो ऐतिहासिक हो, जैसे भी बात चल रहा था दोस्तों, ऐतिहासिक मान लीजिए कोई भी चीज़ ले लो। अब फॉर एग्जांपल आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमने बात किया, इसी को फिर से बात कर देते हैं। अब उस पर ऐतिहासिक चीज़ है, धरोहर है, उसको हम चेक करते हैं, उस पर हम रिसर्च करते हैं कि लोग कहते हैं यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट आते थे पढ़ने के लिए। हमें चेक करेंगे इतने अगर स्टूडेंट आते तो टीचर कितने थे, सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। अब उस पर हम क्या कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक रूप से उससे दोबारा हम उस पर क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। हमें सोचते हैं अगर 10,000 आते तो आज हम क्यों ना रिसर्च करें, 10 के बजाय 1,00,000 स्टूडेंट पढ़ाना शुरू करें। अब पढ़ा भी सकते हैं, जैसे आजकल देखिए डिजिटल के माध्यम से, है ना, आज का ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तो पूरी इंडिया को पढ़ा सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और अगला है क्वांटिटेटिव। क्वाली मतलब जिसमें गुणवत्ता हो, क्वालिटी क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव। अब इसमें क्वालिटी है, गुणवत्ता। अब गुणवत्ता जिसमें होगा, गुण होगा, क्वालिटी होगा, वैल्यू होगा, उस अभी क्या चीज़ है क्वालिटी मतलब, देखिए इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग का बात है, वहाँ हम चलते हैं। 2 पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। क्वालिटी मतलब होता है कोई चीज़ जब हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ चलते हैं, जर्नल से हम किस तरफ चलते हैं, स्पेसिफिक, अर्थात जर्नल से किधर को चलते हैं, स्पेसिफिक। जब हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ चलते हैं इसको बोलते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव, इंडक्टिव मीन्स, अब इसको क्या होता है इंडक्टिव का, कि जर्नल से स्पेसिफिक मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए सामान्य भाषा में कोई एक बात चल रही है। क्या बात चल रही है कि भाई साहब पर्यावरण प्रदूषण होने का सबसे बड़ा कारण ओजोन लेयर हो सकता है, उसका टूटना भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लोग तरह तरह की बात कर रहे हो, लेकिन वो बात कैसी है, एक जर्नल से है, सामान्य बातें हैं। लेकिन जब उसी सामान्य बातों में से हम किसी चीज़ का टॉपिक बड़ा हम गहराई से सोचना शुरू करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक, एक विशेष मतलब एक क्वालिटी रूप में, एक गुणवत्ता चीज़ का निखार लाते हैं। जैसे लोग कहते थे 1600 सेट मोबाइल, 1200 सेट मोबाइल, ये 1800 सेट मोबाइल, समान बात है। लेकिन किसी ने कहा यार कीपैड से ही बार बार दिक्कत होती टाइप करना, किसी दिमाग में बैठ गया। बातें तो जर्नल सी हैं, मगर उसने उस पर रिसर्च किया, आज स्मार्टफोन बनाया, नए नए फीचर, नए नए ऐप उसमें ला के डाल दिया, एंड्रॉयड मोबाइल बना दिया, अच्छा खासा। देखिए तब क्या हो चुका है कि स्पेसिफिक बन गया। अब यही चीज़ें अगर आप पलट दो, जब गुणवत्ता रूपी जो कोई एक ब्रांड बनी थी, जो एक गुणवत्ता, जो एक विशेष बनी थी, फिर से वही विशेष क्या हो जाता, लोगों पे स्पेसिफिक से किधर चला जाता है, जर्नल की तरफ। तो ये बन जाता है आपका क्वांटिटेटिव। ये था क्वालिटेटिव और ये है क्वांटिटेटिव। ये हो जाता आपका किसमें, मात्रक। अब मात्रक में क्या हो गया, स्पेसिफिक। अब जैसे कोई समस्या का समाधान हो गया, अब सब लोग उसी को, सब के दिमाग बैठ गया, ये तो जनरल सी बात है, स्मार्टफोन है ना। एक स्पेसिफिक से अब क्या हो गया, वो जनरल की तरफ हो गया। कोरोना वायरस, लेकिन जब कोरोना वायरस पे नया चीज़ रिसर्च किया गया था वो स्पेसिफिक था, और जब वही चीज़ें लोगों पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लोग अब खुद समझ में नहीं आया। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जब कोई लोग एक ही बात को सब लोग बात कर रहे हैं, हम भी वही बात कर रहे हैं, वो भी वही बात कर, लेकिन उसी बात में कोई एक शब्द ऐसा था, कोई एक प्रॉब्लम था, कीपैड को रिसर्च करके हमने एक डिजिटल बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, वो हो गया एक स्पेसिफिक। जब स्पेसिफिक हो गया, एक विशेष बना, है ना। जैसे कहने का मतलब
कि जब तक लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं थी, स्मार्टफोन, तो उसकी एक विशेष एक महत्व होता था। और जैसे वही मोबाइल सभी के हाथों में हो गया, वो क्या हो गया, सामान्य सी बात हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा। तो जर्नल से स्पेसिफिक जाता है तो होता है क्वालिटेटिव, अर्थात गुणवत्ता। और जब आपका स्पेसिफिक से जर्नल हो जाता है क्वालिटेटिव। ये होता क्वांटिटी, सॉरी, ये हो जाता है क्वांटिटिव, ये होता है क्वालिटेटिव। बस यही अंतर होता है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव। और जब आपका स्पेसिफिक से जर्नल जाता है, इसको बोलते हैं डिडक्टिव। क्या बोलते हैं, डिडक्टिव। बस ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला आता है स्टेप ऑफ रिसर्च। अब स्टेप ऑफ रिसर्च के ऐसे कई 7-8 इसके बेस तैयार किया जाता है। बेसिक चीज़ें, जब आप स्टेप बाय स्टेप आप रिसर्च करेंगे, पहले किसी चीज़ का क्या लाएंगे, कोई न कोई तो प्रॉब्लम ढूंढेंगे ना। प्रॉब्लम जैसे आपने क्या ढूंढा, मान लीजिए आप कोई बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको बार बार चीज़ें याद नहीं हो रहा, तो आप उस पर क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, याद नहीं होना। तो जब याद नहीं हो रहा तो उसका क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो पहले हम क्या लेके आएंगे दोस्तों, कोई न कोई एक समस्या होता है, उस समस्या क्या बोलेंगे, मतलब जो होगा उसको हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम, P फॉर प्रॉब्लम करेंगे, समस्या। पेन नहीं चल रहा दोस्तों। फिर इस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं। अब डिज़ाइन के D फॉर डिज़ाइन। फिर डिज़ाइन से क्या करते हैं, इसको हाइपोथेसिस करेंगे। चल नहीं रहा दोस्तों पेन, ऐसे बता देते हैं, आप समझ जाइए। पहले क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम लाएंगे, उस प्रॉब्लम को हम डिज़ाइन करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से आया है, किस कारण से आया, डिज़ाइन बनाएंगे। फिर उस पर एस्टिमेटेड करेंगे, अनुमान लगाएंगे। अब उस अनुमान को पूरा करने के लिए हम डाटा कलेक्शन करेंगे। फिर डाटा कलेक्शन करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, उसको हम राइटिंग करेंगे। फिर उसको राइटिंग करेंगे, फिर सोचेंगे कि आप क्या कर सकते हैं और कौन सी इसमें समस्या क्रिएट कर रहा है। फिर देखेंगे, अच्छा अभी तो हमने प्रॉब्लम ले आया, प्रॉब्लम के साथ साथ हमने इसको क्या किया, डिज़ाइन भी दे दिया। अब डिज़ाइन तो हो गया दोस्तों, है ना। अब डिज़ाइन के साथ साथ हमें ये चेक करना है कि जो भी इसको हमने बनाया है, इसके अनुसार हमने डाटा कलेक्ट किया है कि नहीं किया है ना। अब जब डाटा कलेक्ट हो जाता फिर हम उस पर सैंपल भी चेक करते हैं, क्या यही बीमारी इसी बच्चे पे है कि और भी किसी बच्चे पे है। सैंपल भी लाएंगे। सैंपल मतलब जैसे देखते होंगे ना कि किसी मोहल्ले में कोई बीमारी आता है तो डॉक्टर क्या करता है, किसी के एक ही बच्चे से सैंपल ले लेता है। सैंपल मतलब ब्लड लेता है। आपकी बॉडी में अगर कोई बीमारी होता है, डॉक्टर क्या करता है, थोड़ा सा ब्लड हित लेके जाता है कि थोड़ी पूरे बॉडी का पूरा ब्लड लेके जाएगा, एक सैंपल लेके जाएगा। फिर उस पर क्या करेगा, उस पर राइट करेगा, मतलब राइटिंग करेगा, लिखेगा, रिसर्च करेगा, एक प्रपोजल तैयार करेगा। अब प्रपोजल तैयार करने के बाद फिर क्या करेगा, फिर उसी हिसाब से उस पर डाटा कलेक्ट करेगा। अब डाटा क्या कलेक्ट करेगा, ये बीमारी आई तो कहाँ से आया, कैसे आया, फिर उस पर बार बार सोचेगा। फिर उसकी प्रोसेसिंग करेगा, फिर एनालिसिस करेगा। एनालिसिस मतलब इंटरप्रिटेशन करेगा, विचरण करेगा। जब ये सब होने के बाद लास्ट में क्या करेगा, और राइटिंग करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। तब कहेगा कि ये समस्या थी, ऐसे ऐसी बीमारी आई, अब इसका समाधान ये है। तो इसको दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे तो पहले फिर से बताते हैं, प्रॉब्लम फिर क्या करो, डिज़ाइन कर दो। डिज़ाइन के हिसाब से उसको डाटा कलेक्शन करो। अब वो डाटा जब कलेक्शन हो जाए तो आप सैम्पलिंग, है ना, एक सैंपल लेते हैं। जैसे हमने बताया, कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके बॉडी से थोड़ा सा ही खून लेके जाते हैं और चेक करते हैं लैब वगैरह में, फिर उसको चेक करेंगे। फिर उस लैब में फिर जाके क्या करेंगे, उस बीमारी में कौन सी बीमारी है, क्या उसकी नीड है, उस बीमारी कैसे ख़त्म किया जाएगा, अर्थात उस पर हम एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करेंगे। जब प्रपोजल तैयार हो जाएगा तो हम उसी हिसाब से फिर डाटा कलेक्शन करेंगे। डाटा कलेक्शन जो भी है आपका प्राइमरी सेकेंडरी किसी भी माध्यम से उसको हम कलेक्ट करेंगे। फिर उसका प्रोसेसिंग करेंगे, प्रक्रिया आगे तक बढ़ाएंगे, कैसे उस पर एनालिसिस करेंगे, विचरण करेंगे, कितना सही है, कितना गलत है, क्या डाटा हमने जो लिया पर्याप्त डाटा था या इनसफिशिएंट है या सफिशिएंट डाटा था। फिर जब तैयार हो जाएगा लास्ट में आप उसको राइटिंग लिखेंगे और रिसर्च रिपोर्ट तैयार करके जमा कर देते हैं। तो दोस्तों आज के इतना ही है, ज़्यादा आप लोग भी बोर हो गए होंगे। कल हम 3 टॉपिक ये रहेगा, इसको दूसरे वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आज का इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद।